वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ अनमोल असलम, इमराती रंग में। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीक बहुत अच्छे से गुजरा होगा और जैसे कि आपको पता है कि वीकली प्रोग्राम है तो हफ्ते टू हफ्ते मैं आती रहती हूँ इमराती रंग में आपके लिए नए नए पैकेजेस लेके नए नए एक टॉपिक के साथ जिसके हवाले से हम बात कर सकते हैं। टॉपिक नहीं बट जस्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, कि हम जिसके ऊपर बात कर सकते हैं जो आजकल हमारी सराउंडिंग में हो रहा है, जिसके लेके हम बात कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे आपको पता ही है कि दुबई से है मराठी रंग, तो हम लोग दुबई के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि हमने तो दुबई को ही देखना है, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, हमारा सोना उठना खाना पीना सब यहीं पे है, तो हमने दुबई के हवाले से ज़्यादा बात करनी है। तो जैसे कि आप सब सिर्फ दुबई में नहीं, हर जगह गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तो गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं कि हम लोग सर्दियों में ना गरम गरम खुराक खाते हैं कि हमारी बॉडी हीट अच्छी हो, हम मतलब हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे। बट जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू हो जाती है हम लोग सेम एग्जैक्ट चीज़ कंटिन्यू रखते हैं, हम लोग वही गर्म खुराक खाते रहते हैं। हम लोग सब्जियों से बाइकआउट कर लेते हैं, सब्जियाँ तो वैसे किसी को नहीं पसंद, बट सब्जियाँ एक ऐसी खुराक है हमारे लिए जो हमारी बॉडी को अंदर से ठंडा रखती है। बट हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, चिकन खा लेते हैं, गोश्त खा लेते हैं और नाश्ते में हम लोग निहारी पाए खा रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग मतलब हम लोग को बॉडी हीट ज़्यादा हो जाती है। हीट स्ट्रोक के ज़्यादा हमें मसले होते हैं कि हम धूप में जाते ही हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली मी, कि मैं धूप नहीं रह सकती धूप में, बिकॉज मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता है, मेरा बीपी लो हो जाता है। तो इसी वजह से गर्मियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो मैं अपना खुराक चेंज कर लेती हूँ। मैं अपने ब्रेकफास्ट भी चेंज कर लेती हूँ। वो जो मैं हलवा पूरी और वो सब खाती थी तो वो मैं बंद कर देती हूँ। साथ साथ फिर मतलब मैं ठंडा खुराक खाती हूँ। तो जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई तो हमें अपने खुराक में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमसे पसीना जाता है तो फिर हमारी बॉडी में नमक की कमी हो जाती है, फिर हमारा बीपी लो रहता है। तो नमक, पानी, नींबू पानी और ये सब हमें अपने खुराक में ऐड कर लेना चाहिए और ठंडी ठंडी चीज़ें खाना चाहिए। बट जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम है मराठी रंग में, मैं अकेली तो होती ही नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पार्टनर जानजेब मुगल, उन्होंने गर्मी का भी एहसास ना करते हुए उन्होंने इस गर्मी में वेलवेट का कोट पहना है, वो भी ब्लू कलर का। अस्सलाम वालेकुम जानजेब मुगल। मैं हमेशा ये सोचता था कि आप ओपनिंग जो है ना वो किसी तारीफ किसी मीठे अल्फाज से करेंगी, लेकिन आप हमेशा जो है ना, आपको मैंने बताया भी था कि अब मैं केटू टीवी का होस्ट हूँ। बट मौसम के तो हालात तो देखे ना आपकी, कितनी भाई गर्मी बरस मैं रही है। कोट पहनूं या बनियान, इट बिकम्स अ स्टाइल। आपको समझना चाहिए ये तो बात। कोट भी मतलब मौसम के हिसाब से पहने ना, वेलवेट को कौन पहन के आ जाता है। अब यहाँ तो एसी चल रहा है ना, जी वो तो है। बस इस वजह तो से मैंने कोट आउटडोर पहना हुआ है। मतलब अगर कहीं आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया फिर तो कोट उतार के जाएंगे। ये सही है। मतलब आप लोग का सेट है, मतलब पूरा प्लानिंग करके आए होते हो आप। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे आपने अभी खुराक की बात की तो ये बिल्कुल जी मैं सही समझता हूँ कि आप जो है अपनी खुराक में, क्योंकि इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है तो ये बीमारियां बहुत तेज़ी से हम ट्रू लोगों का पीछा कर रही होती ट्रू हैं और ये टाइम होता है वायरल चीज़ें होने का। तो इस वक्त यस। अगर आप अच्छी और सादा खुराक लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे किसी का चुराया हुआ समोसा उसे ब्रेकफास्ट करना, ये आपकी सेहत के वो लिए बिल्कुल ठीक नहीं वो है। समोसा मुझ पे रास नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब सुबह सुबह एक तो मैंने ये गलती कर दी कि समोसा खा लिया मैंने, ठीक है, वो भी मतलब वो मुझे टेम्पटिंग लग रही थी, खुशबू मैंने खा ली, हाँ, बट उस पे उसके बाद मुझे कहा जा रहा था ये सुबह सुबह कौन समोसों का नाश्ता करता है, और समोसा भी गायब हो गया। तो देखिए, बस तो वही तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन लेके आ गया सुबह सुबह समोसे खाने के, तो फिर मैं चलो खा ही लेती हूँ। खा ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट ट्राई। चलें, कोई बात नहीं है। देखें, असल में पता है क्या होता है, ये जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, उनकी बोंगी सी बात भी खूबसूरत लगती है। कोई बात नहीं, आप खा लें समोसा, अब खैर। इसको मैं तारीफ समझूं या क्या समझूं? मतलब आपने खूबसूरत भी बोल दिया साथ में एक बोंगी सी बात, तो मतलब मैं क्या समझूं नहीं, इसको? दरअसल मैं सही बात बताऊं तो इस बात की वाकई बहुत शदीद कमी महसूस होती है कि हम लोग किसी की खुल के तारीफ ही नहीं कर पाते। ट्रू। स्पेशली आप फीमेल्स तो फिर भी कितना अच्छा सूट पहना हुआ है ये वो कर लेती हैं, या लेकिन जब आप किसी महफिल में जाए ना, मेल बैठे हुए हैं, ये एटीट्यूड, ऐसे मूछे हैं, और किसी को कभी नहीं कहेंगे कि तुमने अच्छा कोट पहना हुआ है या वेलवेट का कोट तुम पे सूट कर रहा है, कभी नहीं कहेंगे। ये जो है ना, होता है ये एक्चुअली, हम ये क्यों करें? मेल्स ओरिएंटेड हम क्यों सोसाइटी करें? पे। हम हाँ, क्यों क्यों करें? ओह, ये देखा ना। हम क्यों करें? हम नहीं चलें, करते। हम शुरुआत कर देते हैं। वैसे वाकई ये सच कह रहा हूँ, मैं जी जी दिल से तारीफ कर जी। रहा हूँ। देखें, आप पिंक ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं और ये पिंकिश शेड आपके फेस पे भी आ रहा थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब वो कहते हैं ना कि बस एक मतलब कोई भी एक इंसान तारीफ कर दे तो मतलब जो इतनी मेहनत की होती है ना, हम लोगों ने रात से कपड़े डिसाइड कर रहे हैं, फिर मेकअप और ये सब, तो वो मतलब कंप्लीट हो जाता है। है। सो लुक लाइक आई मेड योर डे। यस।
Yes, you आज did. आप क्या क्या लेकर आई हैं? यू डिड। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हम पैकेजेस लेके आते हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस लेके आई हूँ। तो जैसे आपको पता है कि दुबई में प्रॉपर्टी की हाइप कितनी ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कितनी ज़्यादा है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही कोई इवेंट पे गई थी, एक वो पैकेज है मेरे पास। आप क्या लेके आए हैं? मैं भी इसी तरह के एक बड़े खास इवेंट में गया था। आजकल चल रहा है दुबई में एआई वीक। ओके। एआई वीक इसलिए होता है कि यहाँ पर लोगों को बताया जा सके कि एआई कैसे काम करता है, ओके। बिजनेस को क्लोज किया जा सके और उसमें एआई इंटीग्रेशन कैसे होगी ओके। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ओके। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिसकंसेप्शंस थी, हम लोगों को पता नहीं था कि एआई कितना डीपली काम करता है। तो डेफिनेटली इसके लिए कॉन्फ्रेंसेज और इस तरह के माहौल को जनरेट करना बहुत जरूरी था। तो दुबई गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएट लिया, ये हमेशा कुछ ये बिग पहला बिग करते पहला हैं। इवेंट है ना, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, हाँ ऑल डेफिनेटली, ओवर द वर्ल्ड ये पहला इवेंट बिल्कुल है एआई बिल्कुल के एआई हवाले से रिलेटेड। और इन्होंने तो पूरा वीक ही एआई वीक के नाम एआई से, वीक। यस दैट्स यस सो ग्रेट। तो मतलब ये बताइए कि मतलब आप पूरा हफ्ता ये एआई वीक में बिजी रहे या और भी कोई एक्टिविटीज रही हैं आपकी? कैसे गुजरा हफ्ता, क्या करते रहे? मेरे तो आपको पता है मैं प्रोडक्शन लाइन में भी हूँ, तो काफी Yeah. सारे शूट्स भी रहे साथ साथ में, Okay. लेकिन ज्यादातर काम एआई की सराउंडिंग में रहा। Okay. और कुछ प्रॉपर्टी का काम भी मुझे नजर आता रहा। हाँ, तो जैसे दुबई में आप देख रही हैं प्रॉपर्टीज का सिलसिला, यहाँ पर ना सिर्फ प्रॉपर्टी बहुत हाइप पे है, हाइट पे भी है। डेफिनेटली इतने बड़े बड़े टावर्स और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं कि वी मस्ट टॉक अबाउट इट। लोगों को अवेयरनेस इस बारे में भी पता चलना चाहिए। बिकॉज देख, जैसे कि पहले यहाँ पे मतलब आप देखते थे कि बैक देन जब मेरे दादा यहाँ पे थे, तब दुबई में मतलब कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट रेत, यानी आप जद्दी पुश्ती यहाँ पर मौजूद है? जी, जब मेरे दादा अब्बू पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो तब ये लोग क्या कर रहे थे कि पासपोर्ट्स दे रहे थे, बट वो कहते हैं ना कि हमारे दादा को जो था अपने पाकिस्तानी होने का बहुत जज्बा था, और मतलब उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने बोला मैं वैसे ठीक भी किया, इस रेत में मैं क्या करूंगा। हाँ ये भी है, ये लेकिन तो ठीक भी किया। लेकिन क्योंकि देखें, हमें एज अ पाकिस्तानी हमें वो अपने नहीं, पासपोर्ट से मोहब्बत तो होनी चाहिए। बहुत है वो, मतलब हमारे अंदर से वो पाकिस्तानीपन नहीं जाना चाहिए। एनी हाउ वो रहेगा, मतलब आई एम बोर्न एंड रेज्ड हियर, पर वो अंदर से पाकिस्तानीपन नहीं जा रहा। खास तौर पे खाते वक्त मैंने महसूस किया वाकई आप में से पाकिस्तानीपन। खाते वो अभी आपने देखा नहीं, पाए निहारी, वो जो अंदर से निकली है ना, पाए और निहारी, वो सर्दियों में जो खाए जाते थे ना, जो तब मजा आता था ऐसा ना। ना करें, मेरे मुंह में पहले ही पानी आ रहा है। खैर तो इसी हवाले से कि मतलब तब इतना इन्वेस्टमेंट और इतना डेवलपमेंट नहीं था। नहीं था। अब आके देखें 2025 में, अब आके देखें तो कितना डेवलप हो गया और कितनी चीजें आ गई हैं यहाँ पे। कि अब जैसे कि देख रहे कितने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। लाइक पहला इवेंट एआई का, एआई वीक के नाम से हो रहा है। तो मतलब दैट्स दिस इज बिग। और मुझे अभी भी याद है, क्योंकि आई ऑल्सो बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, ऑलमोस्ट बोर्न एंड ब्रॉट अप कह सकते हैं। मैं अगर शेख जायद रोड को भी देखता हूँ ना, तो उस वक्त पहले सिर्फ हमें एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नजर आता था और दूर दूर तक आसपास कोई चीज नहीं थी। और वहां जाने के लिए हम सोचते थे इतनी दूर कैसे जाएंगे यार। और अब ये फासले ऐसे सीमेंट के करीब हुए हैं। न्यू दुबई, ओल्ड दुबई, ओहो माय गॉड। ओल्ड दुबई की बात हो रही है, तो मतलब जितना भी न्यू दुबई आ गया है बीच में, बट देयर इज दिस वन प्लेस व्हिच इज कॉल्ड ओल्ड दुबई। अगर आप गए होंगे तो कितना मतलब वो एक मतलब ऐसे वो अच्छा फील होता है ना कि एक वो टाइम था। वो टाइम भी देख चुके हैं ना, गुजर चुके हैं उस टाइम से भी, वो भी अच्छा देखा है। सुकून वैसे मुझे वहाँ ओल्ड दुबई में ज्यादा आता है। ओल्ड दुबई में हाँ, वही उसी तरह के लोग और वही इमारतें, और स्पेशली वो अबरा की क्रॉसिंग, वो जो बोट पे बैठ के थोड़े से पैसे देके क्रॉस करते थे। वहाँ के पैसे भी मतलब बहुत कम है। किसी दिन विजिट करेंगे वहाँ भी जाके, सेमराती रंग के लिए पैकेज बनाना बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मजे की जगह है। और खास तौर पे बर्ड नीचे आके आपके साथ साथ फ्लाई करते हैं। That's so beautiful, that's so beautiful, है ना। तो ऐसे तो जैसे हम दुबई और इस ट्रिप के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में कितना टाइम रह चुके हैं आप, ये मुझे बताएं। ये वैसे एक बड़ा अलमिया है कि मुझे पाकिस्तान जाने का मौका बहुत ही कम मिला है। मैं अपने लोगों को बहुत मिस करता हूँ, स्पेशली अपनी फुप्पो को बहुत मिस करता हूँ। जब मैं, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो K2 TV पे जब भी मैं आता था ना, तो वो कहते थे वो दैट वाज हर डे, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, कुछ अर्सा पहले ही वो ऐसा हुआ। लेकिन वो मुझे हमेशा K2 TV पे देखती थी और मुझे साथ में ही फोन कर देती थी कि ये लो मैंने तुम्हें देखा, इस तरह क्यों किया, वैसे क्यों किया। अच्छा मतलब वो आपकी सपोर्टर थी, वो आपको सपोर्ट करती थी। मतलब होना चाहिए अपनी फैमिली में कोई ऐसा एक बंदा होना चाहिए जो आपको मतलब आप
यहाँ पे हर कोई आपको आपके बैड साइड नहीं दिखाएगा, आपको हर कोई बोलेगा हाँ ठीक किया ये वो, बट जो सच्चे लोग होते हैं ना वो आपकी खामियां आपको जरूर सामने लेके आएंगे हाँ, कि बिल्कुल। ये गलत किया, नेक्स्ट टाइम से नहीं रिपीट होना चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल। लोग बहुत कम मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं, दोस्तों में भी ऐसे लोग दोस्तों बहुत में कम भी होते बहुत हैं। कम मिलते हैं। और ऐसी दोस्तियां जब हमें मिलती है ना तो हम क्या करते हैं कि हम उनको जाने देते हैं कि भाई क्यों अम्मा बन रही हो हमारी, क्यों हमसे इस तरह बात करी। मोस्टली आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ कि जब भी कोई ऐसी मेरी दोस्त, मतलब दोस्ती ख़त्म नहीं करती, थोड़ी नाराज़गी हम दोनों के बीच में आ जाती है, बट वो होता है मुझे कि ये क्यों मुझे समझा रही है, क्यों मेरी अम्मा बन रही, दोस्त तो दोस्त की जगह पे रहो। बट बाद में जाके फिर वही समझ आती है कि वो तो मेरे भले के लिए बोल रही थी ना। एग्जैक्टली तो अगर कोई अपने भले के लिए बात करे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है उस चीज में। अच्छा, दुबई में रहने का एक ये भी बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमें ज़्यादातर जो डील करना होता है वो पाकिस्तानी सही होता है, या लेकिन यहाँ पर आपको इतनी नेशनैलिटीज़ के साथ बातचीत करके उनके कल्चर्स और अपने कल्चर में डिफरेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। जैसे कि अभी कुछ अर्सा पहले ही मैं एक ब्रिटिश लेडी से बातचीत कर रहा था, तो हम उर्दू में जैसे कहते हैं ना कि ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है, कितनी अच्छी, यानी मासूमियत का हम वो दर्जा Yeah. लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसे कहें किसी को, जैसे मैंने कोशिश की, माय गॉड दैट वाज बैड, तो हाँ, तो वो इंग्लिश में किसी को काओ कह देना, Yeah. वो समझते हैं कि हमें इसने सिली, स्टूपिड या मोटा कहा है। Yeah. तो ये कल्चर डिफरेंस हम ऐसे लोगों से मिलने के बाद बात ही पता चलता सीख है, सकते हैं कि सीख भाई ये कैसे है और ये वो सारा कुछ। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ हमारा उठना बैठना बात करना, हालांकि आप देख सकते हैं कि अगर किसी मॉल भी चले जाएं तो वहां पे भी आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज ही मिलेंगी, तो बिल्कुल वहां ऐसे से ही फिर हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट। तो जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहे थे, तो मेरे पास एक पैकेज है जो मैं बना के लेके आई थी। तो आप खुद भी हैं उसमें? जी मैं खुद भी हूँ उसमें। फिर तो जरूर देखना चाहिए। तो चलते हैं पैकेज की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। ओके। गुज़श्ता दिनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में 3 रोज़ा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया था। इस प्रॉपर्टी शो में मिडिल ईस्ट के अलावा नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और यूरोप के मशहूर कंपनीज ने शिरकत की थी। दुबई की मशहूर प्रॉपर्टी कंपनीज डेन्यूब बिनगाती और पाकिस्तानी प्रॉपर्टी कंपनी DHA क्वेटा ने भी शिरकत की थी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ जहाँ पे होंगे खैर खैरियत से होंगे। इमाराती रंग था, बाहर आई थी, तो छोटे मोटे पैकेजेस तो हम चलाते ही हैं। तो आज मैं आई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ पे हो रहा था एक एग्जीबिशन, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन हो रहा था। सोचा क्यों ना आपको भी साथ लेके चलूं और आपको भी दिखाऊं। तो चलते चलते, जैसे आपको पता है कि K2 TV है, तो यहाँ पे हमें एक नेशनैलिटी को तो टारगेट नहीं करना, तो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, हमें यहाँ पे एक लेडी मिली है, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से है और वो क्या कहना चाहेंगी इस एग्जीबिशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Neha Amreen. नेहा अमरीन। नेहा अमरीन, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from India, इंडिया, विच स्टेट? Karnataka. Oh, okay, that's Say Bangalore? Bangalore. Yeah, I heard about Bangalore, but yeah. Yeah. So, what do you have to say about this international properties show? About international property show, I can say if you have widely local people or international people who are sitting in India, Pakistan, wherever in the world, you can just Google it and you can understand what is happening right now. So I was also new to this because I am attending a first time an international property show, and I'm from Isar Realty. I'm also working for executive portfolio manager over here. So yeah, so in here you can see that all over the developers are here, Bingati and Danube and many more are new developers as well. So people who are interested, who don't know about the knowledge of the properties, they can come and visit, have a look what's happening over here, what is the market is going on, because you know the Dubai is like a heaven right now for the investors. So, what do you have to say about Pakistani people? As I'm from Pakistan and our channel is from Pakistan. So, do you have any friends from Pakistan, or how do you feel about what do you have to say about Pakistani people?
Pakistan are truly amazing people. I have seen. I am from India. Yes, Pakistani people को हम दुबई आने के बाद में बहुत अच्छे से जाने. Your food, halim, your nari, everything, paya, biryani, everything. But most over the people are really friendly, very knowledgeable. Very good, very good. Yeah, I like it. I like it. Thank you so much. Thank you so much. Anything about K2 TV do you want to say? Yeah, these people are really amazing. You can go to their website, channels everywhere. K2, you're rocking. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आई थी अपने इमाराती रंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं अकेले क्यों ही आऊँ, मैं सबको लेके चलूँ, आप लोग को भी दिखाऊँ. तो यहाँ पे मुझे एक क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोई मिले हैं, तो आए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. हेलो. Hello, हाउ आर यू सर? I'm great. How are you? गुड गुड. व्हाट्स योर गुड नेम? Hendrik. Hendrik Vanderham is my name. I guess Hendrik is fine. I can pronounce that only. Where are you from? From the Netherlands, originally, but I live here in Dubai. Since how long you have been here? Actually, I came here in November 2013. It's beautiful here, right? So you don't want to go back there, or you just want to stay here? I want to stay here. That's great. That's great. But So, I'm going to build here, so I'm going to build a large project. My name is Project. My name of the project is Seventh, right? It's this, right? oh, okay. I didn't see that. And so everything about quality, because I believe quality should be the best, right? The most important thing. So, how's the visit here in IPS? What do you have to say here? What is the experience you gained here? How many people you have met? I met quite a lot of people, and what I see is, the eager to communicate and to go further and faster and to do more business together. That is what I like, and that is very good. Actually, it's an open source actually here, and that's very important. So, sir, I was talking about the multi-nationalities, different nationalities. So, being a Pakistani, I really want to know, what do you think about how Pakistani people are? I think I was just in Lahore, right? Yes. So, and I think people are very open. And Pakistanis, they want to do more business in the world also. And what's right now happening in the world is also indirect an advantage. You know what I'm referring to, right? So Pakistanis should come outside and think in a different way, the strategy of sales. नाज़रीन, इमराती रंग है तो क्यों ना मैं रंग बिरंगी जगहें आपको दिखाऊं, रंग बिरंगी ऐसे लाइट्स वगैरह, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट्स और फूल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे यू फील गुड एनर्जी, आपको एक वाइब आती है. वेलकम बैक टू इमराती रंग. उम्मीद करती हूँ आपने ये पैकेज बहुत एंजॉय किया होगा, जैसे मैंने ये इवेंट पूरा इवेंट इतना एंजॉय किया था. जहाँ से बुगल मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कितना एंजॉय कर रही थी ये, बिकॉज यू मीट डिफरेंट पीपल व्हेन यू गो टू सच प्लेसेस, यू मीट डिफरेंट पीपल. आपको पता चलता है कि दुनिया में भाई बहुत कुछ हो रहा है. बिल्कुल. और मैं देख रहा था ना, ओ वाओ, इसमें तो आपने बड़ा इंग्लिश में इंटरव्यूज, ओहो, देख रहे ना, हल्के में नहीं, बैंड्रा, ओ क्या बात है. हल्के में नहीं लेना आपने मुझे, ठीक है? इंग्लिश बोल लेते हैं बस, ठीक है. नहीं, अच्छी बोली आपने, जबरदस्त. मतलब वो होता है नहीं, मेरे अंदर एक चीज है, कोई मेरे सामने कोई एक्सेंट मार रहा हो ना, पावे मुझे ना आए, मुझे इंग्लिश मेरे उनका सर पैर तोड़ दूं, बट एक्सेंट में बात जरूर, वो एक्सेंट जरूर कैचअप करूंगी और मैं उसके पर बात करूंगी. बस यही वजह है मुझे आपको वो बैंड्रा बहुत पसंद आया. ऊपर से वो जो मेरे इंटरनेशनल मुझे कोई मिले थे, इंटरनेशनल कोई मिल गया था आपको, तो उनसे बात करके ना मतलब बहुत एंड वो जगह भी कितनी प्यारी थी. अगर आप ऐसी जगह पे जाएं, एग्जीबिशंस में आप जब भी जाते हैं ना, तो आपको ये देखने को मिलता है कि हर बंदा अपनी अट्रैक्शन के लिए इतनी उन लोगों ने मेहनत की होती है ना. एग्जैक्टली. बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी, और ये काफी मनी ओरिएंटेड फील्ड भी है, रियल एस्टेट, यू नो हाउ इट इज. तो वो फिर प्रेजेंटेशन पे भी उसी तरह से लगाते हैं, और फिर वहां जाने के बाद बंदा खामखा ही इंग्लिश बोलने पे मजबूर हो जाता है. वो क्या ही करे, वो आ ही जाता है अंदर से, वो हम क्या ही करें, अंदर का अंग्रेज जाग जाता है. वो कहते हैं ना कि शक्ल तो थोड़ी बहुत दे दी है अल्लाह ने, बट थोड़ी सी अगर इंग्लिश भी, ये थोड़ी बहुत आपने जरा किफायत शौरी से कहा है. वैसे माशाल्लाह आप खुश शक्ल हैं. थैंक यू सो मच. चलिए प्रॉपर्टी की बात करें तो जानते आपने क्या खरीदा है यहाँ पे दुबई में, मतलब इतना टाइम हो गया आपको,
तो इन्वेस्ट किया है या कुछ खरीदा है या फिर खरीद के बेच दिया कुछ? देखिए, कुछ आपने वो बुर्ज खलीफा तो देखा ही होगा जी। उसी के आसपास से भी काफी आगे जाने के बाद कहीं स्कर्ट एरिया में मैं सोचता हूँ कोई छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी ले ली जाए, लेकिन अभी सिर्फ सोच रहा हूँ। अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं, मैंने तो खरीद भी लिया, आपको पता है। क्या बात करें आप? मैंने एक खैमा खरीद लिया, उधर पे कुछ काम चल रही था तो मैंने एक खैमा बुक कर लिया अपने लिए। मैंने मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा था खैमा, क्या ही करना है, एक छती तो चाहिए थी ना, तो खैमा खरीद लिया मैंने। अब जितने हमारे जेब हमें इजाजत देगा तो उसी हिसाब से चलेंगे ना। नहीं, कोई बात नहीं, हम K2 TV से अच्छा कमाएंगे। इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। बट वो मतलब एक होता है ना, मतलब इंसान जब ऐसी जगहों पे जाता है और लोगों को देखता है तो वो एक इंसान के दिलो दिमाग में वो चीज़, इंसान ऐसी मोटिवेट होना शुरू हो जाता है। वो ख्याली पुलाव, बेशक ख्याली पुलाव क्यों ना बना रहे हो हम, बट वो सोच सोच के ना इंसान मोटिवेट हो जाता है, और वो खुशी जो होती है ना, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग व्हेन ये सब पैकेज बनाने के बाद, प्रोग्राम करने के बाद, जब मैं इस IPS से निकल रही थी, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो से, मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश थी। मैं चाह रही थी, मैं हालांकि सर जमरुद से भी इस हवाले से बात की थी कि हमें आना चाहिए ऐसे एग्जीबिशंस, हमें देखना चाहिए हमें, क्योंकि यू फील गुड। या और दूसरा ये भी है, बड़े हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो कामयाब हैं, और जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी इस तरह का फील्ड है और वहाँ का ग्लैमर और सब चीज़ें, जब ऐसे लोगों के साथ रिलेशंस हों, उठना बैठना हो, और इस तरह के एग्जीबिशंस, इस तरह का माहौल आपको मिले, तो डेफिनेटली आप उसमें से कुछ ना कुछ तो लेके ही उठते हैं। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो क्या कहते हैं, ब्रेक की तरफ चलें? एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। नाजरीन, हमारे पास वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू इमराती रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए, और जैसे कि आपके सामने आपने चाय की चुस्कियाँ, जी जी, ये चल रहा है, गरम चाय की चुस्कियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूर होना चाहिए। और वैसे मुझे लगता है एक प्रोग्राम होना चाहिए K2 कैफे। जब हाँ, क्योंकि यहाँ की जो चाय है ना, वो यकीन करें, मैं कह रहा हूँ दूर दूर से लोग आएंगे। आई नो, बहुत मजे की चाय है। तारीफ बहुत हुई है चाय की। ये तो जब मतलब ऐसे शुरू में मैं जब मतलब खैबर या खैबर नेटवर्क ज्वाइन करने से पहले ही जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मैं चाय की शौकीन नहीं थी, मैं नहीं पीती थी। बट जब मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ पे चाय पी, फिर मैं हो गई शौकीन। तो अब मतलब मैं चाय ऐसे चुस्कियाँ ले लेके पीती ना। ये सिलसिला खाली चाय तक ही रुका या फिर आगे? नहीं, सिर्फ चाय। अच्छा, चाय तक ही है, ये चाय तक ही बेहतर है। बट अभी चाय से थोड़ा कट किया है, बिकॉज शुगर और वो सब, तो थोड़ा बिकॉज करना पड़ता है। मेरे लिए तो बिल्कुल कम शुगर डाली जाती है। कम शुगर डाली हाँ, जाती है। बहुत ही स्पेशल चाय बनती है भाई। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, क्या बस हम देते हैं, हम आप आते हैं, हफ्ते में एक ही बार आते हैं, तो हमने बोले क्यों ना थोड़ी बहुत फरमाइश पूरी की जाए आपकी। जबरदस्त। वैसे अगर आप रोज आ रहे होते तो ऐसा कोई आपको इतना नहीं हो रहा होता। प्लीज। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपको मेरी इतनी कदर नहीं हो रही। वैसे तो हो रही है ना, क्योंकि हफ्ते के हफ्ते आ रहे हैं ना आप। अगर डेली आ रहे होते तो फिर ना हो रही होती। अच्छा जी, ठीक है। अब बात करते हैं AI के हवाले से भी कुछ, क्योंकि आजकल चल रहा है दुबई में AI वीक, और कमाल किस्म का, यानी ये आइडिया है। आई डोंट नो, यहाँ के जो लीडर्स हैं इतने क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं कि इंसान जो है वो तारीफ के बगैर रह नहीं सकता। अब ये देखिए, यहाँ के लोग ज्यादातर वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में इस बारे में बहुत डिस्कशन हो रही थी कि जब AI आएगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे लोग बेकार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो अब सब कुछ तो AI कर लेगा, फिर आप क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ने ये बात उजागर की है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यू नीड टू लर्न अ लॉट। अब देखें, जैसे इंटरनेट आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली नहीं गई, बल्कि आसान हुई हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें, हाँ, ऐसे कुछ लोग जो इसको सीखना नहीं चाहते या जो तब्दीली पसंद नहीं करते, उस वक्त के साथ अपने आप को बदलते नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली ऐसा ही है, बिकॉज आसानी हमारे लिए आ रही है। ठीक है, जैसे AI हो गया, हमारी आसानी है उसमें। ठीक है, हम हमारे लिए ही बहुत ज्यादा फायदे हैं उसमें। तो जब हम ही वो नहीं सीखेंगे तो क्या फायदा। अब आपको मैं बताऊं, आजकल तो बीवियां जो हैं AI वो तलाश कर रही हैं कि शोहरों को कैसे AI के जरिए कंट्रोल किया जाए। अभी मेरे घर पे कुछ अरसा पहले गेस्ट आए हुए थे। आई डोंट नो, इतना मैडम का कंट्रोल था ना, जैसे ही वो उन्होंने ऐसे मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाया तो इधर से आवाज़ आई, हसीब, नो,
और यकीन कर, जैसे कोई बच्चा होता है ना और एकदम से हसीब सा भी है, अब बहुत प्यार करती है ना मुझसे, तो जी जी देख रहे हैं हम, तो इस तरह की सिचुएशन। तो अब एआई के जरिए भी बीवियां कंट्रोल करेंगी कि शोहर कहाँ है, कहाँ से आया, कहाँ से गया। होना चाहिए, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, भाई, होना चाहिए ऐसे। ये तो मैंने नुकसान किया शोहरों का, क्योंकि टीवी पे ज्यादातर इस वक्त खवातीन ही देख रही हैं, होना उनको चाहिए। पता चल जाएगा अब मतलब सारे जो मर्द नजर आते हैं वो आपको ढूंढ रहे होंगे कि कि किधर है, जहाँ से तुमने ये टिप दी थी। तो क्या लेके आए हैं आज हमारे लिए आप? मतलब मेरा पैकेज तो आपने देख ही लिया, तो आप क्या लेके आए हैं? मैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा पैकेज लेकर आया हूँ। हाय हाय। जी हाँ, और मुझे इत्तेफाक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और फ्यूचर म्यूजियम जो है, इनका साइंस म्यूजियम, जो Future Museum। ये फ्यूचर म्यूजियम जो है, वहाँ पर इनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एग्जीबिशन हुआ। कॉन्फ्रेंस एंड नेटवर्किंग, एआई नेटवर्किंग के लोग इस फील्ड से जो भी हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और इस तरह से, और बड़े हाई टेक किस्म के लोग आए हुए थे। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि माशाल्लाह पाकिस्तानीज़ ने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं, देखते हैं अब क्या लेके आए हैं हमारे लिए इस पैकेज में, एआई वीक में। तो चलते हैं, देखते हैं। श्योर। दुबई में होने वाले एआई वीक की बात तो तकरीबन सभी लोगों ने सुनी है, लेकिन ये एआई वीक क्या चीज है, आइए आपको दिखाते हैं। एआई कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद था लोगों को अवेयरनेस देना कि एआई टेक्नोलॉजी आपके मुल्क के लिए और आपके अपने लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह से ये आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगियों में पेनिट्रेट करने जा रही है और इसके क्या फ़वाइद हैं। इसका टाइटल था मशीन्स कैन सी। और डिस्कशन करते हैं। अनमोल, क्या कहेंगे आप? एआई के हवाले से बात हो ही रही थी, तो हम K2 वाले कैसे पीछे रह सकते? K2 भी इस रेस में शामिल है। K2 भी एआई पे आ गया? यस, वाह। K2 नहीं एआई पे आया, बट एक कहते हैं ना कि हम, इफ यू रिमेम्बर के 15th एनिवर्सरी थी K2 की, एंड यू वाज देयर विद अस, ठीक है? तो हम लोगों ने ना K2 टीवी के लिए जो एक एंथम किया था 15th एनिवर्सरी के लिए, वो एआई जनरेटेड था। Really? Yes, I AI would love to see that. वो नजर आएगा या सुन सकेंगे हम? आप सुनाएंगे, हम आपको जरूर सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे? ऑब्वियसली हम सुनाएंगे, क्योंकि जैसे आप लेके आए थे हमारे लिए एआई वीक का पैकेज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसी हवाले से एक एंथम भी सुना दूं जो K2 के पूरे K2 के लिए था वो। जबरदस्त। और साथ साथ में अभी ये भी पता चल रहा है कि जैसे ही एआई जनरेट हो गया, जो एआई बहुत आगे, बहुत तेजी से चल रहा है, तो हम सोच नहीं रहे, बट ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि आगे जाके खैबर नेटवर्क अपने एंकर्स और सिंगर्स भी एआई से ही जनरेट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इंसान की अलग एक वैल्यू है। अब कहने का मतलब है कि अब आप एक स्क्रिप्ट जैसे लिखवा लेते हैं एआई से, चैट जीपीटी, स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है? लेकिन अगर आप उसे, जैसे पाकिस्तान की मशहूर फिल्म है मौला जट, आप उसका डायलॉग जब लिखने के लिए एआई को देंगे, वो कुछ और लिखेगा, उसमें वो नवा आया है सोनिया, वो बात नहीं होगी, वो दम था वो इंसानी। देख रहे कि बहुत तेजी से आगे चल रहा है, तो थोड़ा सा सिक्योर हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि थोड़ा काम कर लेना चाहिए। अच्छा, यानी मतलब ये मेरे लिए था। लेकिन नहीं, अपग्रेड तो हमें होना ही पड़ेगा। अब आपने ये सोचना है कि मैं एक बात बताऊंगी, मैंने ना ऐसे चैट जीपीटी और ये सब पहली दफ़ा मतलब था मेरे फ़ोन में था, बट आई नेवर यूज्ड इट। तो अभी रिसेंटली जब सर केवान ने विजिट किया था, तो हम लोग गए थे सर जवाद की तरफ, और मुझे एक मैसेज लिखने बोला। मैंने बोला क्यों ना अनमोल, चलो थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं एआई का। लिख तो दिया मैंने, बट वो सीधा कॉपी पेस्ट हो गया। वो साफ लिख रहा था कि सर केवान वाज लाइक, नाम तो लिख लेती, इतना क्या तुमने कॉपी पेस्ट कर लिया, नाम तो लिख लेती। फिर आई वाज लाइक, ओ इसको भी यूज करने के तरीके हैं, ऐसे नहीं कि तुम सीधा कॉपी पेस्ट कर दो। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जो मैंने यूज नहीं की। कोई बात नहीं, कुछ चीजें पिन पैक ही अच्छी लगती है। तो मतलब वो याद है मुझे, मतलब होता है ना ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं जो इंसान को याद रह जाते हैं, जैसे हाँ, ऑफ कोर्स। Exactly, आपने मुझे फोन करके ये अम्मी जी कह रही हैं, और मैं बहुत हैरान हुआ कि व्हाट इट इज, यानी कि अच्छा आपने मुझे अम्मी जी समझ के फोन करने शुरू कर दिया आप।
ऐसे नहीं है, वो क्या है कि मैं भाई मुझे फोन करने के लिए आपको कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रही थी, वो लैंडलाइन से कॉल कर रही थी आपको, तो शुरू के कुछ डिजिट जो थे मम्मा के और आपके सेम थे। तो जैसे ही मैंने कॉल उठाई, मैं आई वाज लाइक हेलो है ना, हेलो मम्मा, एंड आपने बोला हेलो। मैं फोन ऐसे देख रही हूँ, नंबर देख रही हूँ, वो मैं आखिर के नंबर नहीं देख रही, शुरू के नंबर देख रही हूँ कि कुछ तो आपको लगा होगा कि मैं आपकी शिकायत करने के लिए आपकी मम्मी के मैंने पास बोला बैठा मेरी हुआ हूं। अम्मी का आवाज को क्या हुआ है, मतलब सुबह तो मैं ठीक ठाक छोड़ के गई थी, इनको क्या हो गया है। जबरदस्त। तो ये ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बहुत होते रहते हैं, ऐसे जैसे बोंगियां मारती रहती हूँ। जैसे ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक AI जनरेटेड K2 एंथम है जो 15th एनिवर्सरी पे हम लोगों ने प्ले किया था, तो मैं वाह। आपको वो सुनाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज ठीक है, तो मैं तो सुनते क्योंकि हैं। खुद भी म्यूजिशियन हूँ, मुझे हाँ, बहुत पसंद तो है। चलते हैं एंथम की तरफ, सॉन्ग की तरफ, देखते हैं क्या है हमारे पास। आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ। Keep it to the do it bad, do's in the bad. Yeah, do it, do's in the bad, do's in the bad is what. ऊंची इसकी है परवाज़ है ये हर दिल की आवाज, मीठा सुर और मीठा साज, ये तो सबसे है मुमताज, के तो जिंदाबाद है हर दिल के तो जिंदाबाद। अपनी मिट्टी की पहचान ये है शान है पाकिस्तान, जो हो कल्चर या ज़बान, अपने लोगों का है मान, अपने लोगों का है मान, अपने लोगों की आवाज, ऊंची है इसकी परवाज़, के तू जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद, जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद। ऊंची इसकी है परवाज़ है ये हर दिल की आवाज, मीठा सुर और मीठा साज, के तू सबसे है मुमताज, के तू जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद। अपनी मिट्टी की पहचान ये है शान है पाकिस्तान, जो हो कल्चर या ज़बान, अपने लोगों का है मान, अपने लोगों का है मान, अपने लोगों की आवाज़, ऊंची है इसकी परवाज़, के तू जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद, जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद, जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद, तू जिंदाबाद, जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद, के तू जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद, के तू जिंदाबाद है हर दम, के तू जिंदाबाद। K2 जिंदाबाद, K2 जिंदाबाद। वाकई ये तो इतना जबरदस्त लगा। वैसे अभी कुछ देर पहले मैं कितना डिफेंड कर रहा था, नहीं नहीं ये जॉब्स जाएंगी नहीं हमारी। आया ना खतरा। हाँ, Feel क्योंकि हुआ तो ना मैं खतरा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो क्योंकि म्यूजिशियन हूँ और मैं ये सोच के बहुत हैरान हो रहा हूँ कि इतना एक्यूरेट परफॉर्मेंस, और ये AI से बना हुआ है। AI से वाह। हुआ ना खतरा फील। यार, वाकई यार, अनमोल, आप तो ठीक कह रही थी। थोड़े पसीने टिश्यू दे दो आपको, पसीने बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन लाइक क्वालिटी भी अच्छी थी, That's true, और बहुत मतलब- म्यूजिक पीसेस बहुत अच्छा Yeah, गिटार बजा हुआ and था। मतलब वो उन्होंने पूरा जो मतलब हमारा जो K2 एक जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K2 को, और जैसे वो पूरा इस सॉन्ग और एंथम में इन्होंने पूरा बखूबी एक्सप्लेन किया था, right? बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। या तो जैसे कि AI वीक था और आप बात ही कर रहे थे, तो एडवांटेजेस तो बहुत ही, जैसे हम देख सकते हैं कि हैं ये एडवांटेजेस, बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल AI के जरिए हम बहुत से मतलब जैसे देख सकते हैं कि AI का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बीवियों का शोहर को कंट्रोल करने वो वाला। बिल्कुल ठीक है, दैट इज बिल्कुल ओके। मैं ओहो। बिल्कुल मतलब मैं 100% बिल्कुल ठीक है वो। मैं ऐसा मत जाती बोलो। हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसी के साथ हूँ, बट ज्यादातर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वॉइस कॉपी हो रही है, हाँ, वॉइस कॉपी हो रही है हाँ। आजकल, जैसे वॉइस कॉपी हो रही है, साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो पिक्चर से पता नहीं क्या से क्या बना दिया जा रहा है, और वीडियो होती कुछ है
और राइट देखती कुछ मतलब है। वो बंदे ने उस बंदे से हाथ नहीं मिलाया होता, बट वो एआई से ऐसे जनरेट कर लेते हैं कि वो दिखा देते हैं कि हाथ जी हाँ, मिला ये रहे तो आप काफ़ी लिमिट्स में बात करिए, मैं Yeah. समझ रहा हूँ, लेकिन वाकई जो है ये वीडियोस को मुख्तलिफ बना के पेश एग्जैक्टली करना, हाँ, मतलब हम यूज कर रहे हैं एक चीज को बट उसको गलत तरीके से गलत यूज कर रहे हैं। ये But देखिए, ये तो ये चीज कोई गलत तरीके के लिए नहीं आया था। ऑफ कोर्स, लेकिन हर चीज़ का गुड एंड बैड तो है ऑलवेज ना। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो एआई ने इनकलाब बर्पा किया है ना, ये उससे बहुत आगे है। ये नहीं कहने का मतलब है कि अभी आप ये देखें कि चैट जीपीटी इट्स अ मिरेकल, आपको अगर वो यूज करना आ जाए, जैसे आपने एक चीज तो ट्रांसलेट की थी, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो इसके अलावा भी आप वहाँ से बहुत सारी ऐसा कंटेंट निकाल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको ऑफिशियल लाइफ में बहुत फ़ायदा देगी। स्पेशली अब आप देखें एआई स्टूडेंट्स जो हैं उनको कितनी हेल्प हो रही है। स्टूडेंट्स देखें वो कैसे कैसे थीसिस और किस तरह के, देखें ये है कि उनको बनी बनाई चीज़ तो मिल रही है, लेकिन बहरहाल उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ, जैसे पढ़ना तो मैंने पड़ेगा। मेरे बाप बिना पढ़े जैसे छाप दिया था कॉपी पेस्ट हाँ, उस तरह नहीं वो होगा। नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो एआई एप्स भी ऐसी आ गई हैं जो आपको एग्जाम पेपर्स की तैयारी करवा रही हैं। ट्रू। और साथ साथ जैसे आप बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, जो जैसे हम काम करने वाले, हम ऑफिसेज में काम करते हैं, जिनको मेल लिखनी होती है, जिनको पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। हाँ Right? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। Yeah. बल्कि इस हवाले से एक और बात मेरे बड़े अच्छी जहन में आई कि ये स्पेशली आप सब देखने वालों के लिए है कि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स, आपके कुछ दोस्त जो K2 टीवी जैसी नेमत से महरूम है, तो उनके लिए ऐप भी है K2 का, जो आप yes. डाउनलोड करें और आप Yes. कहीं भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो मुझे मैं आपको सही बात बताऊं अनमोल, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल्स आए कि हमने आपको देखा है, दे आर यूजिंग ऐप, K2 के ऐप पे वो प्रोग्राम्स देख रहे हैं और सारा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो रेंज कितनी बढ़ गई है और हम कैसे आप सब लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। देखिए ये तो ये भी है, मतलब ऐप भी है और साथ साथ हम लोग एतिसलात और डू पे भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। खैबर नेटवर्क पैक है हमारा, ठीक है, तो 101 पे आप सब्सक्राइब कर लो, पूरे खैबर नेटवर्क के प्रोग्राम्स आप उस पर देख सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, तो मतलब ऐप तो है ही, बट अगर आप घर पे हैं, जो मतलब वो जो हाउस वाइफ्स हो गई और जो मतलब घर पे ही रहती हैं, जो बच्चे घर में होते हैं, जो जैसे समर वेकेशंस आ रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब हम कह सकते हैं कि आप लोग खैबर पैक सब्सक्राइब करें, एतिसलात डू पे दोनों पे है, तो आप फिर सुकून से पुरसुकून से अच्छी क्वालिटी के साथ आप सारे K2 के प्रोग्राम और खैबर नेटवर्क के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप देख सकते हैं। स्पेशली हमारे जो परदेसी भाई हैं ना, जो बहुत मेहनत करते हैं, K2 ने उनको अपने वतन से जोड़ के रखा हुआ है। वो अपनी ज़ुबान की चीज़ें देखते हैं, Exactly. अपने प्रोग्राम्स देखते हैं, अपनों को Exactly. देखते हैं, एंजॉय Yes, करते हैं। yes. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ये K2 नेटवर्क जो है ना, ये आई मीन खैबर नेटवर्क, इसका बहुत ज़बरदस्त अमल दखल है हम लोगों को जोड़ के रखने में। दैट्स ट्रू। बट खैर मैं आज देख रही हूँ आप बहुत बातें कर रहे हैं, मतलब बातें ही हैं, मुझे रोस्ट कर रहे हैं, मैं आपको रोस्ट कर रही हूँ। कुछ लेके आए हैं गाना या बस ऐसी बातें ही करनी है आपने? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं बगैर गाने के प्रोग्राम में कहाँ आता हूँ मैं। बिल्कुल मेरे पास है बहुत ज़बरदस्त। क्या लेके आए हैं आज मेरे पास बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, कदी ते हंस बोल। आय हाय ना, हाँ हाँ सच्ची? हाँ हाँ, आपने कहा था आपको पंजाबी पसंद है, तो मैंने इस दफा यही तैयारी की कि मैं आपको हाँ। पंजाबी सुनाता हूँ। इतना मतलब मेरी इतनी अहमियत है, मतलब आप सोचते हैं थोड़ी कि बहुत, सही थोड़ी आपकी बहुत, जो हो रही है, हो अनमोल रही है। आपकी को एंकर है, कुछ सुनाई देता हूँ उसकी पसंद भाई का। आपके साथ ही इमारती रंग चल रहे हैं। चले सुनाते हैं फिर आप। श्योर श्योर श्योर, क्यों नहीं। वाह वाह, दैट्स सो नाइस। मतलब वो कहते हैं ना, आपके मतलब जो रीमेक बनाते हैं, जो रीमिक्स करते हैं ना, उनके साथ एक अलग ही वाइब आपकी, मतलब आपकी वाइब उस सॉन्ग में रहती है। थैंक यू वेरी मच। मैं बस कोशिश करता हूँ कि सैड ना हो जाए सॉन्ग वो एग्जैक्टली मतलब आप वो अपनी वाइब अपने सॉन्ग में रखते हैं, जैसे आप वो हंसी मजाक आप मतलब करते ही ना, तो वो आपके सॉन्ग में रहती है। मैं कभी ये मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अगर आप कभी मुझे वो गाना रीमेक करके दे दें, क्या बोलते हैं उसको, गड्डी तू मंगा दी तेल मैं पवानिया। हाँ, आपकी चॉइस कितनी डिफरेंट है। गड्डी तू मंगा दी तेल मैं पवानिया। आई लव दैट सॉन्ग। मतलब कोई भी शादी हो, कुछ भी हो ना, हाँ, इसका मतलब है कि आप जो ना शेयरिंग पे बिलीव करती हैं। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 50-50 वो अमेरिकन सिस्टम नहीं खत्म होने दिया मैंने। वो रहना चाहिए। अब क्यों एक बंदे पे बर्डन डालें, अगर वो गाड़ी लेके आ रहे तुम तेल पवा दो। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है। हाँ तो व्हाई नॉट, अगर मतलब
सही है, फिर खाने पीने का भी कुछ होता है तो 50-50 करो करो, क्यों क्यों अकेले वैसे अकेले? ना बचपन में हम जब सारे यंगस्टर्स पैसे मिला के कुछ चीजें Oh, लेते थे, that was so इतना fun. मजा आता Oh, था, that was so और वाकई fun. उसमें बरकत भी ज्यादा है, और वो जो है ना मतलब हम खाते खाते थक जाते तो वो खत्म नहीं हो रहा होता हाँ, था। exactly. और कभी कभी ऐसे, अगर आपको याद, पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं, बट ये लड़कियों के गेम्स होते थे, शौक होते थे कि बचपन में हम लोग ना पैसे जमा करके, अगर किसी के पास गुड्डा होता था और किसी की गुड़िया होती थी तो उसकी शादी करा देते थे। हाँ, बहुत ऐसा तो देखा है। लिटरली वो पूरी एक शादी होती थी, उसमें खाना भी पकता था, उसमें मेहमान भी आ रहे होते थे, मतलब वही जो बच्चे दोस्त वगैरह, लड़के वाली साइड और लड़की वाली साइड सब आ रहे होते थे। अच्छा, आप देखें, ये जो बचपन में हम लोग ना छोटे छोटे काम और छोटी छोटी हरकतें करते हैं ना, Yeah. ये कहीं ना कहीं बड़े होने पे आपकी लाइफ के अंदर होता है। ये एक तरह से देखें, हमें रस्म रिवाज समझाए जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। Exactly. अब जैसे मैं जब छोटा था ना, तो मैं अक्सर बच्चों को जमा करके, चलो चलो आप लोग बैठ जाओ, मैं अब स्टेज पे हूँ और मैं आपको गाना सुना रहा हूँ, तो ऐसा प्रिटेंड करना है, तो आपने बहुत हुटिंग करनी है, फिर सब बच्चे वगैरह सब शोर कर रहे होते थे और मैं गाना गा रहा होता था। जब मैं बड़ा हुआ तो ये रियली लाइफ में मैंने ये देखा। एग्जैक्टली, ये होता है, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं हमेशा खुद से बातें करती रहती थी शीशे के सामने खड़े होके। मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब में ये होगा कि मैं कभी जाके एंकर बनूंगी या फिर ऐसे कुछ, वरना मेरे में ये चीज़ है अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ शीशे के सामने खड़े होके। तो ये एक चीज़ होती है कि अगर प्रैक्टिस इसी से ही होती है, खुद से बातें कर करके, यू नीड टू सी योर मुझे एक्सप्रेशन। डर लग रहा है आपसे, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद से बातें करनी पड़ा आपको भी, इस दिन ट्राई करना अकेले घर में, वो भी। क्यों डरा रही हैं मुझे? तो जैसे कि आपको पता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है हमारे पास, इसमें हम आपके सॉन्ग्स भी सुन लेते हैं और साथ साथ फिर हम लोग पैकेजेस भी चला देते हैं। तो जैसे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने का है, तो जहां मुगल आखिर में क्या कहना चाहेंगे, एक छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं ये आपको कहना चाहूँगा, जैसे हमने एआई की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, एआई का पॉजिटिव इस्तेमाल करना, ये अगर आपने सीख लिया तो यकीन कीजिए आने वाले टाइम में यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इतनी ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं, यहाँ पर हर दूसरी कंपनी को एआई टेक्नीशियंस चाहिए, एआई से रिलेटेड काम करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि अब दौर बहुत तेज़ी से चेंज होगा। और स्पेशली जो पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं लोग, उनका स्किल सेट, उसमें ये चीज़ आप बिल्कुल ऐड कर लें, क्योंकि अगर आप एआई ट्रेन होकर आ रहे हैं या कोई आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ जो आप बहुत बेहतर समझते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि ये आपको यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। थैंक यू सो मच जानजेब मुगल, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ, थैंक यू सो मच। बाय जी नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम इमराती रंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपको मिलेंगे सेम प्रोग्राम में, सेम होस्ट के साथ, नए पैकेजेस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।